अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असगर सिद्दीक होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ है या मैंने दोस्तों से हासिल किया है वो मैं अपने नए उन दोस्तों को जो स्टूडेंट हैं या नए डॉक्टर आ रहे हैं या जिनको तजर्बा नहीं है उनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी सारी ज़िंदगी में जो तजर्बात हासिल करता है वो अपने सीने में वो राज लेकर इस दुनिया से चला जाता है और बाद में जो नए डॉक्टर आते हैं वो अपना तजर्बा फिर सारी ज़िंदगी हासिल करते रहते हैं। तो मैंने सोचा बंदा हमेशा काम से ही ज़िंदा रहता है, तो अपना तजर्बा शेयर करें ताकि अवाम अन्नास को इसका फ़ायदा हो और शिफा याबी में कामयाबी हो। मैंने खनगाह शरीफ में तकरीबन 22 साल अपनी प्रैक्टिस की है और जो मैंने मरीज़ देखे और उनसे तजर्बा हासिल किया और जो तो सही हुए वो मैं अपना तजर्बा अपने दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टरों से शेयर करना चाहता हूँ। और वो उसमें जो तमाम अमराज़ हैं वो एक सीरीज़ की शक्ल में मैं अपना यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। जो तमाम दोस्त चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें और मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका इल्म हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है एड़ियों में दर्द। और एड़ियों का दर्द क्यों होता है, इसकी जो वजूहात हैं, सबसे पहले जो बड़ी वजह है वो तो है प्लांटर फिशआइटिस। प्लांटर फिशआइटिस हमारे पाँव के तलवों में एक ख़ास किस्म के सफ़ेद रेशे की सोजिश का नाम है। ये जो प्लांटर फिशआइटिस एक रेशा है वो जहाँ पे आके एड़ी की हड्डी से जुड़ता है वहाँ पे इसमें सोजिश आती है और एड़ी का जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। एड़ी के दर्द जो वो दाएं बाएं भी हो सकता है और एड़ी के पीछे भी दर्द होता है। जो दाएं बाएं एड़ी में दर्द होता है वो पाँव को आगे और पीछे करने के जो मसल हैं उनमें सोजिश की वजह से होता है। और जो एड़ी के पीछे दर्द होता है उसमें एक ज़बरदस्त मजबूत किस्म का पट्टा जो पिंडली से आके एड़ी के हड्डी से जुड़ रहा है उसमें सोजिश की वजह से होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा कॉमन दर्द है वो एड़ी के नीचे वाला दर्द है और उसकी जो वजूहात हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ। सबसे पहली बड़ी वजह तो वही प्लांटर फिशा जो है उसकी सोजिश है और दूसरा जो है वो यूरिक एसिड का बढ़ जाना है, रूमाटाइड आर्थराइटिस का होना है, चोट लगना या हड्डी में फ्रैक्चर का आ जाना। इसके अलावा एड़ी की जो हड्डी है उसमें सोजिश आ जाती है। इसके अलावा जो एड़ी के हड्डी के जो जोड़ हैं उसमें जो दर्द आ जाता है तो उससे भी एड़ी की हड्डी में दर्द आता है। एक ख़ास किस्म की नाड़ है जो एड़ी से अंदर की जानिब नीचे की तरफ गुजरती है, तो उस पर अगर दबाव आ जाए तो फिर भी एड़ी में दर्द आता है। एड़ी का दर्द बाज़ औक़ात रीढ़ की हड्डी की वजह से भी होता है। जो नर्व हमारा रीढ़ की हड्डी से निकलकर एड़ी में आ रहा है अगर वो रीढ़ की हड्डी में दब जाए तो फिर भी एड़ी का दर्द होता है। इसके अलावा एड़ी की हड्डी का कैंसर भी बाज़ औक़ात जो है वो देखा गया है वो दर्द का सबब बनता है। इसकी अब अलामात पे आते हैं ये क्यों हो रहा है। तो ज़्यादातर जो ड्यूटी वाले हजरात खड़े रहते हैं और औरतें जो किचन में ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं उनका जो है ये प्लांटर फिशआइटिस होता है और वहाँ पे सोजिश होती है जिससे उनका दर्द शुरू हो जाता है। इसकी अलामत ये है कि जब सुबह उठने के बाद पहला पाँव जो है ज़मीन पे रखना बहुत मुश्किल होता है और सवेर किस्म का दर्द होता है। चंद कदम चलने के बाद जो है ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अगर ज़्यादा देर खड़े रहें तो फिर ये दोबारा दर्द भी शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात में ये भी शामिल है कि जो लोग जूतों का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं करते, जूते तंग पहनते हैं या साइज़ में छोटे होते हैं। बाद लोग ऐसे जूते पहनते हैं जिसमें एड़ी आधी एड़ी जो है वो बाहर रहती है और आधी एड़ी जो है वो जूते के अंदर आती है। बाद लोगों के जूते इतने तंग होते हैं कि वो हड्डियों में जो सोजिश पैदा कर देते हैं या लिगामेंट को मुतासर करते हैं जिससे एड़ी का दर्द होता है। तो अब हम इलाज की तरफ आते हैं। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल आता है तो फिर आप इसकी सिर्फ पेन की तरफ जाएंगे।
जो हड्डी की सोजिश है, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसमें सबसे पहली जो दवाई आपने देनी है वो है आर्टिका यूरनेस। CM की या 1 mg की एक डोज दें और 200 में जो है सुबह शाम के हिसाब से 1 हफ्ता तक दें और दोबारा टेस्ट करवाएं। दूसरी जो इसमें दवाई है वो है बर्बरेस। 1 mg की एक डोज दें और 200 की जो है वो सुबह शाम के हिसाब से 1 हफ्ता तक इस्तेमाल कराएं। तीसरी दवाई है एसिड बेंजाइन और उसकी एक अलामत है कि पेशाब के अंदर जो है उसकी एक तेज़ चुभने वाली बू होती है। अगर वो इस तरह की अलामत आप पाई जाए तो आप इसको ज़रूर दें। चौथी दवाई जो है वो है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब यूरिक एसिड को बहुत जल्दी रिमूव कर देती है। इसको भी आप 1 mg में एक खुराक दें और 200 या 30 में जो है 1 हफ्ता दें और दोबारा यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल आता है तो फिर हम होम्योपैथिक का जो प्रोटोकॉल है वो बदल जाएगा। इसमें सबसे पहले हम मियाज़म की दवाई देंगे, वो है मेडोरिनम, और दूसरे जो दवाई है वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा 1 mg में देंगे और बाद में 200 को 1 हफ्ते तक देंगे। और इसकी जो टिपिकली सबसे बड़ी अलामात के मुताबिक मेडिसिन है, क्योंकि इसमें सबसे पहली हरकत जो होती है वो तकलीफ़ देह होती है, और इस अलामत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसमें सबसे पहले जो है वो रोडोड्रन और दूसरी जो है रिस्टाक्स है और तीसरी जो है वो है कैलकेरिया फ्लोर। इन तीनों दवाइयों में यही होता है कि पहली जो इनकी हरकत होती है वो तकलीफ़ देह होती है और बाद में थोड़ा चलने के बाद जो है वो आराम आ जाता है। पहले हम मेडोरिनम 1 mg की या 200 की एक खुराक देंगे और ड्रोसरा 200 में देंगे और साथ ही जो है वो भी 200 में। मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं मेडोरिनम 1 mg की एक खुराक देने के बाद 200 सुबह और रिस्टाक्स जो है वो दोपहर को और शाम को कैलकेरिया फ्लोर, ये मैं 1 हफ्ता तक देता हूँ। जो एड़ी का दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो लेगामेंट में अकड़ाव आ जाता है, मसल जो हैं वो अकड़ जाते हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए मैं रूटा 200 की जो है वो चंद खुराकें देता हूँ। इसके अलावा हम एक ऑयल भी तैयार करते हैं। उसकी तैयारी इस तरह करते हैं कि 10 ml जैतून का तेल, 1 ml जो है गुलथेरिया क्यू और 1 ml जो है वो आर्निका क्यू, इनको तीनों को आपस में मिला लें। ऑयल तैयार हो जाएगा और इसका जो है एड़ी पे मसाज करें। एड़ी के पीछे वाला जो लेगामेंट है इसमें अकड़ाव से भी दर्द आता है और इस पे जो स्पर आ जाता है या इस पे थोड़ा सा उभार बनता है उसको स्पर कहते हैं। तो इसको जो रिमूव करती है वो कैलकेरिया फ्लोर ही है या रोडोडेंड्रन है। इस ऑयल का पूरे पाँव पे मसाज करें और इसको ऊपर और नीचे की तरफ हरकत देकर इसकी वर्जिश करें। इंशाअल्लाह एड़ियों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ये अवाम अन्नास की फलाह व बहबूद के लिए बनाया है। तमाम मेरे जो दोस्त हैं, डॉक्टर हजरात हैं या स्टूडेंट हैं या आम लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई और अलामात हैं और आप अपना इलाज करना चाहते हैं या डॉक्टर हजरात इसके बारे में कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स कर दें। मैं इंशाल्लाह उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।